सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सिर्फ मसाला के गुरु बहुत ही फ्रेश, कमाल, शानदार, जबरदस्त, मसालेदार, धमाकेदार, शानदार से एपिसोड में। और यहाँ पे देने वाला दोस्तों आपके सवालों के जवाब जो आपने पूछे ट्विटर के ऊपर लगाया था हैशटैग बोलो गुरुजी। सवाल दोस्तों बहुत ही शानदार से हैं, मिलेंगे बहुत ही कमाल के जवाब। तो ऐसे भी जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यार, हर बार की तरह मेरी तरफ से माफ़ी अगर मैं आपके सवाल का जवाब ना दे पाऊँ, बिकॉज सवाल मैं कोशिश करता हूँ कि इतने ज़्यादा ना आए। मतलब ऐसे कोशिश क्या करता हूँ, मेरा तो मन करता है कि भैया और आते जाएं आते जाएं आते जाएं, लेकिन साथ साथ मजबूरी भी यही है कि यार मैं सभी का जवाब नहीं दे सकता हूँ। वैसे अगले हफ्ते से मैंने कुछ इंटरेस्टिंग प्लान किया है जिसके चलते आप में से मैक्सिमम लोगों के सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो अभी के लिए खैर, अब अगर आपका जवाब मैं ना दे पाऊँ तो यार मेरी तरफ से सॉरी, लेकिन आप दोस्तों इस वीडियो को अभी का भी लाइक और शेयर कर दीजिए। हम बढ़ते हैं आगे और बात दोस्तों करते हैं पहले सवाल की। पूछा है व्रज पटेल ने, ये बोलते हैं कि फ्यूचर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ब्राइट है मेरे भाई, बिकॉज फ्यूचर में हम देखेंगे ज़्यादातर जितने भी हैं चारों तरफ हमारे तरफ आसपास व्हीकल्स, वो सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही होने वाले हैं। फिर बोलते हैं फ्यूचर मोबाइल बाय टीजी ब्रांड नेम, और वो कैसा होगा। यार पता नहीं भैया टीजी ब्रांड नेम का फ़ोन होगा कि नहीं, लेकिन अगर होगा तो बहुत अच्छा होगा, इस बात पे आप पूरा भरोसा कर सकते हैं। कोई ऐड वैड नहीं आएंगे उसके अंदर, काफ़ी एकदम बढ़िया वाला फ़ोन होगा, पूरा फुल मतलब प्राइवेसी का भी ख्याल रखा जाएगा, और कीमत भी अच्छी होगी और स्पेक्स भी अच्छी होंगी और सब कुछ अच्छा होगा बेसिकली। फिर बोलते हैं गुरुजी आप कभी नाडियाड आए हो? नहीं भाई व्रज, में नाडियाड तो कभी नहीं आया, लेकिन अगर कभी आया तो आपसे ज़रूर मिलूंगा। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे काशिफ जमाल ने, ये बोलते हैं गुरुजी स्मार्टफोन में जैसे फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर खराब हो जाता है तो क्या इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी खराब हो सकता है क्या? काशिफ भाई देखो, जो भी चीज़ बनी है वो डेफिनेटली यार खराब हो सकती है। अभी ऐसे में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो मल्टीपल तरीकों से काम करना बंद कर दे, ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर उस स्क्रीन के ऊपर आपने कुछ ज़्यादा स्क्रैचेस वगैरह वहाँ पे अगर नोटिस कर लिए हैं तो कई बार काम नहीं करता, या इसके अलावा मान लो फॉर एग्जांपल स्क्रीन टूट गई है तो काम नहीं करेगा, या हो सकता है अगर किसी और रीज़न से सेंसर फेल हो गया है तो काम नहीं करेगा, कोई सॉफ्टवेयर इशू है तो काम नहीं करेगा। तो मतलब मल्टीपल रीज़न होते हैं किसी भी चीज़ के फेल होने के। तो ऐसे में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी डेफिनेटली खराब हो सकता है टाइम के साथ। अगला सवाल पूछा है विकास ने, बोलते हैं कि गुरुजी आप वो एंट्री डन एंड गिव अवे एंटर्ड कमेंट मारने वाले लेजेंड्स को कौन सा संदेश देना चाहते हो? लव यू गुरुजी। मैं देना चाहता हूँ बाबा जी के ठुल्लू वाला संदेश कि भाई ये कमेंट करने से गिव अवे मिलेगा नहीं। कमेंट करके बिना बात अपना टाइम वेस्ट करते हो, मेरा टाइम वेस्ट करते हो, वीडियो में कमेंट सेक्शन को ख़राब करते हो, कोई सेंस बनता नहीं है। मैं कभी नहीं बोलता कि आपको ऐसा कमेंट करना है, मैं कभी नहीं बोलता कि ऐसा कोई फॉर्मेट है, लेकिन फिर भी अगर अपनी समझदारी दिखाते हुए अगर आपको लगता है कि ऐसा कमेंट करने से गिव अवे मिल जाएगा तो भगवान आपका भला करे। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे रमन ज्योति ने, बोलते हैं कि आज का सवाल और एक रिक्वेस्ट भी है। सवाल ये है कि मिलने कब आओगे? मिलने भैया मैं जल्दी प्लानिंग करूंगा। फिर बोलते हैं कि रिक्वेस्ट ये है कि S21 का गिव अवे ग्लीम से मत करना, कुछ क्रेजी कर दो अब की बार। चलो कुछ क्रेजी कर देंगे अब की बार, और ग्लीम से नहीं करेंगे। और बताओ और क्या चाहिए? कुछ करते हैं ज़रूर, भयंकर वाला, एकदम नेक्स्ट लेवल वाला, मतलब अमेजिंग वाला क्रेजी एकदम। अगला सवाल पूछा है रुपेश ने, बोलते हैं कि नमस्ते गुरुजी कैसे हो? फर्स्ट थैंक्स फॉर एक्सक्लूसिव कंटेंट्स। थैंक यू मेरे भाई आपका वीडियोस को एंजॉय करने के लिए। फिर बोलते हैं कि भाई क्या आपने भी बैचलर्स में कोई वर्क किया है लाइक इंटर्नशिप जैसा? एंड पबजी का क्या हुआ? अब तो फौजी भी आ गया, कितने दिनों से वेट कर रहे हैं पबजी का। लव फ्रॉम मुंबई। भाई बिल्कुल, मैंने भी यार इंटर्नशिप की थी। मैंने इंटर्नशिप की थी मेरी नोकिया में की थी जब मैं बैचलर्स कर रहा था, और वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब बेसिकली ना ये जो हम पढ़ाई के दौरान कंपनीज में जाके जो थोड़ा बहुत देखते हैं ना, तो उससे काफ़ी हमको सीखने को मिलता है। और मेरे ख्याल से सभी को ये काम करना भी चाहिए, और जितने भी कॉलेजेस में, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ में ये करिकुलम में हिस्सा होता है इंटर्नशिप टाइप का, वो डेफिनेटली स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प करता है। ज़्यादा हम बात करते हैं पबजी और फौजी की, तो भैया देखो फौजी तो आ गया और फिक्स डेट थी, फिक्स डेट को आया, सब कुछ जो है वो चीज़ें सही रही। पबजी का पता नहीं यार, अभी बहुत लोग बोल रहे हैं पबजी कभी नहीं आएगा, बहुत लोग बोल रहे हैं कि नहीं आएगा, थोड़ा सा रुक के आएगा। अभी पता नहीं यार क्या ही सीन चल रहा है, लेट्स सी। और सी क्या मतलब, उम्मीद तो यही है कि भैया जल्दी आ जाए। अब बाकी अगर आगे देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। आप अगर पबजी का इंतजार कर रहे हो मेरी ही तरह और हम सभी की तरह, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे हमारे पास में, कहाँ गया, इधर तो ये था, इधर तो ये था, हाँ ये। हाँ भैया बोलते हैं विकास की गुरुजी सेकंड चैनल पर व्लॉग वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रहे हो? इंतज़ार ख़त्म कब होगा? लव यू गुरुजी। यार क्या बताएं भाई, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। मतलब टाइम क्या नहीं मिल पा रहा है, ऐसा कुछ सीन बन ही नहीं पा रहा है। बट हाँ,
जल्दी ही व्लॉग्स मिलेंगे। और एक बार आप जानते ही हो, मिलेंगे तो फिर धमाकेदार नेक्स्ट लेवल मिलते हैं आपको व्लॉग्स, क्योंकि हमेशा जो अपने व्लॉग्स होते हैं ना वो कुछ ना कुछ स्पेसिफिक चीज़ को लेके होते हैं, कुछ यूनिक, कुछ स्पेशल, कुछ खास। तो ऐसा जल्दी मौका मिलेगा तो व्लॉग भी आपको मिल ही जाएगा। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे आयुष प्रसाद ने, बोलते हैं कि आप एप्पल इकोसिस्टम और इंटीग्रेशन विद इट्स डिवाइसेस पे एक डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो बनाइए। आई एम वेरी क्यूरियस टू सी हाउ एग्जैक्टली दे वर्क। लॉट्स ऑफ लव। काफ़ी अच्छा टॉपिक है आयुष, और मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि मैं इस चीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाऊं कि आखिर जो एप्पल इकोसिस्टम है, फॉर एग्जांपल उसके अंदर हम बात कर लें आईफोन की, आईपैड की, मैकबुक की, एप्पल वॉच की, एयरपॉड्स वगैरह की, तो मतलब ये चीज़ें आपस में कैसे काम करती हैं और कैसे मदद करती हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस जब आप इन सभी डिवाइसेस को आपस में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने मैक में कुछ टाइप किया, आपने वहाँ पे उसको कमांड सी किया, कॉपी किया, आपने अपने फ़ोन में पेस्ट किया, इंस्टेंटली आपके फ़ोन में जो चीज़ आपने वहाँ से कॉपी किया वो आप फ़ोन में पेस्ट कर रहे हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। या फॉर एग्जांपल अगर आपको एक ट्वीट करना है और आप ट्वीट करते हो अपने लैपटॉप से, अचानक से आपको वहाँ पे फोटो ऐड करनी है, तो आपका फ़ोन का कैमरा खुल जाएगा, आप फ़ोन से एक फोटो खींचो, वहाँ पे ट्विटर के अंदर आ जाएगी। तो मतलब मल्टीपल चीज़ें हैं। इसको लेके डेफिनेटली मैं एक वीडियो जल्दी ही प्लान करूँगा। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे ऋषभ जैन ने, ये बोलते हैं गुरुजी मुझसे नाराज़ हो गया, लास्ट 4 वीक से मेरा क्वेश्चन नहीं लिया रहा। नहीं भाई, नाराज़गी किसी से भी नहीं है। अगेन आपको बताता हूँ कि सवाल इतने सारे होते हैं कई बार कि समझ नहीं आता कि भैया क्या पिक करें और क्या छोड़ें। यहाँ पे इनका सवाल यह है कि अगला भयंकर वाला एक्सक्लूसिव कब आएगा। भयंकर वाला एक्सक्लूसिव अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसी हफ्ते आ जाएगा। इसी हफ्ते मतलब जो कल से हफ्ता शुरू हो रहा है, और बहुत ज़्यादा भयंकर वाला एक्सक्लूसिव हो जाएगा फिर वो, मतलब ज़्यादा ही भयंकर हो जाएगा यार, अगर सब कुछ ठीक रहा। आगे मैं आपको बता रहा हूँ, प्लानिंग पूरी है, लेट्स सी क्या होता है। फिर बोलते हैं कि क्या 2021 के एंड तक आधे इंडिया में 5G कवरेज होगी। नहीं भाई, आधे इंडिया में 5G कवरेज होने का कोई दूर दूर तक स्कोप नहीं है मेरे ख्याल से 2021 के एंड तक। अभी तो गवर्नमेंट जो है वो चीज़ें इनिशिएट करे, स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हो और 50 चीज़ें होंगी, उसके बाद में जाके हम देखेंगे। लेकिन हाँ, शायद हम हल्की फुल्की शुरुआत होते हुए ज़रूर देख लेंगे। और क्या पता भैया, अगर तेज़ी रही तो आधे इंडिया में क्या पूरे इंडिया में कवरेज निकल के आ जाए, 1 सेकंड में धनाधन ऑफर लॉन्च और अगले दिन से पूरे इंडिया में 5G। मतलब देखो भैया, होने को तो कुछ भी हो सकता है वैसे, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा सा और टाइम लगेगा, हल्का फुल्का और टाइम आना चाहिए अभी। फिर बोलते हैं कि क्या NSA वाले 5G में रियल 5G की स्पीड मिलेगी या फिर 4G? वाई पोस्टपेड आर एक्सपेंसिव देन प्रीपेड? इतने सवाल कौन पूछता है। चलो 5G का एक सवाल हो गया। अब मैं बात करता हूँ पोस्टपेड प्रीपेड की। देखो भाई, प्रीपेड में आप पैसा एडवांस दे रहे हो, पोस्टपेड में आप पैसा बाद में दे रहे हो। अब कंपनी के पास में जो प्रीपेड यूजर्स हैं वो अगर 10-10 रुपये का रिचार्ज भी रखते हैं अपने फ़ोन में, 20-20, 50-50 रुपये का रिचार्ज भी करते हैं, तो भी डेफिनेटली उनके पास में पैसा एडवांस में आ रहा है ना, तो उनका फ़ायदा है। पोस्टपेड के अंदर एक रिस्क भी होता है कई बार। उसके अलावा अगर आप बात करते हो पोस्टपेड की, तो भैया जब आपका कनेक्शन आप पहली बार शुरू करते हो तो वो भी एक कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होती है, वेरिफिकेशन होता है, 50 चीज़ें होती हैं। तो मतलब ये सिर्फ एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सेंस बनाता है कि भैया जो प्रीपेड है वो सस्ता मिले और पोस्टपेड जो है वो थोड़ा महंगा मिले। और इसीलिए फिर पोस्टपेड यूज़ भी वही लोग करते हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ता, जिनको वो उतना वो 58-54 से उनका हिसाब लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। उनको चाहिए कि भैया उनका फ़ोन में हमेशा डेटा बैलेंस सब कुछ रहे, जितना चाहे जब बात करें, जब बिल आएगा तो बिल भर देंगे उसका। तो मतलब यहाँ पे सिंपल इकोनॉमिक्स है कि प्रीपेड सस्ता क्यों और पोस्टपेड महंगा क्यों। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे अमृत ने, बोलते हैं गुरुजी एसुस की तरफ से मिड रेंज फ़ोन्स देखने को मिलेंगे क्या? जी हाँ, ज़रूर, बिल्कुल मिलेंगे। अगला सवाल है यहाँ पे ईशान का, ये बोलते हैं नमस्ते गुरुजी, क्या आप भी बिना ड्राइवर वाले टैक्सी में बैठना पसंद करेंगे? यार वैसे ना मैं ड्राइव करना पसंद करता हूँ, मेरे को ना गाड़ियों का बहुत शौक है और मतलब काफ़ी मज़ा आता है मेरे को ड्राइव करने में। लेकिन साइंस की खातिर, टेक्नोलॉजी की खातिर एक बार तो जान हथेली पे रख के, बेसिकली सीट पे रख के बैठ ही जाएंगे। अगला सवाल पूछा है पे मनीष ने, बोलते हैं कि गौरव भाई अगर आपको बजट का इशू है तो आप क्या पिक करोगे, ब्रांड वैल्यू या फिर टॉप ऑफ स्पेसिफिकेशंस? प्लीज़ पिक माय क्वेश्चन। मेरे को ये लगा कि आप लिख रहे हो बजट का इशू नहीं है तो आप क्या पिक करोगे। अगर इशू है तो मैं क्या पिक करूंगा, यार देखो डिपेंड करता है, बट मैं एकदम ऐसे स्पेक्स के पीछे नहीं भागूंगा। अगर स्पेक्स में थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ मेरे को करना पड़ रहा है तो मैं कर लूँगा, लेकिन मैं देखूंगा कि बेहतर ब्रांड कौन सा है, या फिर ब्रांड के साथ साथ वो ज़्यादा ट्रस्ट मेरे को कहाँ मिल रहा है। मतलब वो ब्रांड जहाँ पे मैं ट्रस्ट कर सकूँ अपने डेटा को लेके, अपनी प्राइवेसी को लेके, अपने फ़ोन में जो चीज़ें मैं स्टोर कर रहा हूँ उनको लेके, और जहाँ मेरे को ज़्यादा कॉन्फिडेंस लगेगा मैं उस तरफ जाऊँगा। स्पेक्स बेशक थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होंगी तो मेरे को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मेरे लिए मेरे डेटा से कीमती कुछ भी नहीं है। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे उनिश ने, ये बोलते हैं कि भाई आप यूजुअली कितने आवर्स की स्लीप लेते हो? लव योर वर्क ऑलवेज, लव फ्रॉम अजमेर एंड थैंक्स फॉर ऑल एक्सक्लूसिव कॉन्टेंट। लव यू टू मेरे भाई। जहाँ तक बात है नींद की, तो आज सुबह मेरी वॉच मेरे को नोटिफिकेशन आया था कि मैंने मतलब अभी इस महीने समझ लो आप पहली बार 8 घंटे से ज़्यादा की नींद ली है। कल रात को
वॉच का नाम लिया, वॉच ही बोल रही है। कल रात को मैं सोया था 10:58 पे और सुबह में उठा हूँ 7:22 पे या 26 पे, ऐसा कुछ, ये मेरी वॉच के हिसाब से हुआ है। और ये इस महीने में पहली बार हुआ है, वरना जो मेरी एवरेज स्लीप थी वो कुछ 5 घंटे के आसपास की थी। बीच में इस महीने में तो 5 दिन ऐसे हुए जहाँ पे सोने का मौका नहीं मिला, मतलब बस आधा घंटा सोया हूँ मैं। तो यार नींद नहीं हो पाती है, आई नो थोड़ा बहुत जो है वो सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं होता है, बट अब क्या कर सकते हैं, काम ज़रूरी मैं ज़्यादा समझता हूँ और सोना थोड़ा बहुत जो है वो प्रायोरिटी पे नहीं रहता है इतना। मुझे सोना बहुत पसंद है लेकिन हो नहीं पाता है। कल सोया हूँ 8 घंटे, लेकिन बहुत मज़ा आया है। अगला सवाल है यहाँ पे राम बिश्नोई का, बोलते हैं गुरुजी आप न्यू टेक यूट्यूबर्स को ग्रो करने के लिए क्या कहोगे या क्या राय दोगे? लव फ्रॉम बीकानेर राजस्थान। लव यू टू मेरे भाई। जहाँ तक बात है यार मेरी राय की या मेरे सजेशन की, तो सजेशन सिर्फ इतना है कि अपने काम पे फोकस करो, कुछ नया करने की कोशिश करो, अपना एक नया फ्लेवर लेके आओ, एक नई स्टाइल लेके आओ, कंट्रोवर्सीज से जितना हो सके उतना दूर रहो, शॉर्टकट से बचो और लॉन्ग टर्म सोचते हुए अपने पूरे इंटरेस्ट को दिखाते हुए कुछ अलग करने की कोशिश करो। और अगर आप ये सब कुछ करोगे तो समय आपका साथ देगा और आज नहीं तो कल ग्रोथ आपको ज़रूर मिलेगी। अगला सवाल है यहाँ पे द सुमित का। सुमित बोलते हैं कि गौरव भाई अगर आपके पास में कोई इंडियन स्मार्टफोन कंपनी आती है आपको और इन्वेस्ट करने को ऑफर करती है तो क्या आप इन्वेस्टमेंट करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्या पता कर भी रखा हो ऑलरेडी। ऐसा नहीं है यार, मतलब बिल्कुल यहाँ पे तो हमारे देश की कंपनी अगर कोई है और अगर कोई किसी को आगे बढ़ना है और किसी को ज़रूरत है तो मेरी अपनी कैपेसिटी में जितना मैं कर सकता हूँ, जितना फंड्स रेज करना है बिल्कुल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि एक अच्छा विजन है, प्रोवाइडेड कि एक अच्छा प्लान है, प्रोवाइडेड कि कंपनी के इंटेंशंस अच्छे हैं। डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करने में कोई भी, मैं पर्सनली पीछे नहीं हटूंगा। अगला सवाल है यहाँ पे सुरेश का। ये बोलते हैं कि लव यू गुरुजी, यू इंस्पायर्ड मी अ लॉट। आपके हिसाब से मी 11 या फिर ओप्पो रेनो 5 प्रो 5G में से कौन सा बेटर है, प्लीज़ जवाब देना। सुरेश भाई देखो, बेटर तो मी 11 में कहूँगा बिकॉज वो एक कंप्लीट फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, लेकिन फिर प्राइस भी उसकी ज़्यादा होगी। जब वो इंडिया में आएगा तो मेरे ख्याल से अराउंड 45-50 हज़ार से प्राइस उसकी शुरू होगी। तो एक बार या तो उसको आने दो इंडिया में, प्राइस उसकी एक बार आ जाए Xiaomi की तरफ से, उसकी प्राइस क्या रहती है, उसके बाद मैं फैसला कर पाओगे। अदरवाइज रेनो 5 प्रो भी एक अच्छा फ़ोन है, गिवन कि उसकी क्या स्पेसिफिकेशंस है और क्या ऐसे में ओप्पो ने फीचर्स को ऐड किया है। या फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे फ़ोन है मार्केट में, Realme का X7 प्रो वगैरह आ रहा है, तो एक बार उनको भी आने दो, उसके बाद में आप बेहतर फैसला शायद ले पाओगे। अगला सवाल है यहाँ पे सयान का। ये बोलते हैं कि क्या Xiaomi के एयर चार्जिंग ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल है? लव फ्रॉम वेस्ट बंगाल। लव यू टू सयान। हार्मफुल उसको हम नहीं कहेंगे बिकॉज यार कंपनी अगर रिसर्च कर रही है तो ये सब बातों को ऑफकोर्स ख्याल रख के कोई चीज़ को लॉन्च करती है, मतलब ऐसा कोई हानिकारक चीज़ को मार्केट में नहीं लेकर आ जाएगी। और जहाँ तक बात है इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में, तो यार ये मिलीमीटर वेव से काम करती है और ये वही मिलीमीटर वेव्स हैं जो हम 5G के लिए काम में लेने की बात करते हैं। तो ऐसे में मतलब ये कोई वो एक्सरे यूवी वगैरह तो है नहीं जिससे भैया हमारे इंसान की सेहत को और हमको ख़राब मतलब कुछ नुकसान पहुँचे। यहाँ पे मिलीमीटर वेव्स की बात कर रहे हैं और ऐसे में डेफिनेटली जो भी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, जो भी वैल्यूज़ होनी चाहिए उन रेडिएशन की या जो भी चीज़ों की, वो लोकल लॉज जो भी होते हैं उन सब का ध्यान रख के ऐसी चीज़ें बनाई जाती हैं, उनको डिज़ाइन किया जाता है। तो डेफिनेटली सेहत के लिए चिंता करने की जहाँ तक मुझे लगता है ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होगी। अगला सवाल है यहाँ पे शिवम का। ये बोलते हैं कि लास्ट ईयर विद एप्पल ड्रॉप्ड द प्राइस ऑफ iPhone 11 अनबिलीवेबली आफ्टर द लॉन्च ऑफ iPhone 12 इन द दिवाली सेल ऑन Amazon and Flipkart. So can we expect the same with iPhone 12 this year after the launch of iPhone 13? iPhone 13 के लॉन्च से पहले ही जहाँ तक मुझे लगता है आपको iPhone 12 की कीमतों में कुछ कटौती देखने को मिल सकती है, बिकॉज हम बात सुन रहे हैं जो डेवलपमेंट निकल के आ रहा है कि इंडिया में और तेज़ी से एप्पल आईफोन बनाने की प्लानिंग कर रहा है। तो क्या पता अगर सब कुछ ठीक रहता है तो कुछ ना कुछ बीच में सेल या ऑफर या किसी और स्कीम्स के चलते Amazon या फ्लिपकार्ट वगैरह पे हमको जो फ़ोन की कीमतें हैं वो बीच बीच में थोड़ी बहुत शायद डिप होती हुई ज़रूर मिलेंगी। अगला सवाल है मयंक का। बोलते हैं गौरव भैया, जैसा कि एयरटेल इंडिया ने अभी 5G की सक्सेसफुली टेस्टिंग की है, आपको क्या लगता है कि आम जनता के लिए 5G कब तक अवेलेबल होगा? और सबसे पहले जियो लाएगा या फिर एयरटेल? और आप इंडिया कब आ रहे हो? मिलना है आपसे। मिलेंगे ज़रूर मयंक। जहाँ तक बात है देखो 5G की पहले कौन लेके आएगा, देखो डजेंट मैटर बिकॉज ऐसा नहीं है कि एयरटेल आज लेके आएगा और जियो 2 साल बाद लेके आएगा, या जियो आज लेके आएगा और एयरटेल 6 महीने बाद लेके आएगा। ये चीज़ें एकदम आगे पीछे होने वाली हैं। वो 2 दिन पहले कोई लेके आ जाएगा तो क्या ही फर्क पड़ता है, मतलब वो क्लेम करने को बोल सकते हैं कि फर्स्ट 5G चाहे वो जियो हो चाहे वो एयरटेल हो, बट इट हार्डली मैटर्स बिकॉज एट द एंड दोनों लेके आने वाले हैं और दोनों ऑलमोस्ट आगे पीछे लेके आएंगे। अब जहाँ तक बात है कि कब तक अवेलेबल होगा वो एक सवाल बनता है भाई, बिकॉज उसके लिए पहले खैर हमको बहुत सारी बातें गवर्नमेंट की तरफ से देखनी पड़ेंगी कि स्पेक्ट्रम क्या रहते हैं, क्या क्या और रेगुलेशंस निकल के आती हैं 5G को लेकर, बहुत सारी चीज़ें भी होने वाली हैं। तो एक बार वो क्लैरिटी मिले उसके बाद में आई थिंक इस साल के एंड तक हम हल्का फुल्का कहीं ना कहीं टेस्टिंग ट्रायल के नाम पे ही शायद थोड़ा बहुत तो 5G को देख ही पाएंगे। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे जमशेद अंसारी ने। बोलते हैं गौरव भाई शादी कब कर रहे हो? निखिल भाई ने भी शादी कर ली है, आप भी कर लो। थैंक्स फॉर एक्सक्लूसिव कंटेंट, लव यू भाई एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर अचीवमेंट्स।
थैंक यू भाई, लव यू टू एंड थैंक्स लॉट फॉर योर विशेस। जहाँ तक बात है शादी की, तो निखिल और शानिस दोनों को ही मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। भगवान करे उनकी लाइफ में वो बहुत और आगे बढ़ें और खुश रहें। जहाँ तक बात है मैं शादी कब कर रहा हूँ, तो यार निखिल तो मुझसे बहुत बड़ा है, तो अभी निखिल ने करी है, उसके बाद में अभी तो और बहुत लोगों का नंबर आने वाला है। मेरा नंबर बहुत बाद में आएगा और क्या पता कभी ना आए, या क्या पता क्या हो जाए, तो लेट्स सी आगे क्या होता है। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे विनायक ने, ये बोलते हैं गौरव भाई लव योर वीडियोस। मैंने पहले भी आपसे क्वेश्चन पूछा, उम्मीद करता हूँ कि पिक हो जाए। मेरा क्वेश्चन ये है कि पेरेंट्स को गेमिंग के लिए कन्विंस कैसे करें और आप इतने कंसिस्टेंट कैसे रहते हो यार, लव यू टू विनायक। देखो पेरेंट्स को किसी भी चीज़ के लिए जब कन्विंस करने की बात आती है ना, और जो चीज़ थोड़ी सी हटके होती है भाई, जो मतलब इतना ट्रेडिशनल नहीं है, उसके बारे में अगर आपको कन्विंस करना है, तो आपको जो कोर चीज़ें हैं ना उनमें बहुत अच्छा होना पड़ेगा। पहले नंबर 1 वहाँ पे आप वो चीज़ क्लियर करो, उससे आपका एक बैरियर क्लियर हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद में जिस चीज़ के बारे में आप कन्विंस करना चाहते हो उसमें भी अपना पूरा डेडिकेशन और इंटरेस्ट दिखाने की ज़रूरत है। सिर्फ फॉर द सेक ऑफ इट के लिए नहीं कि मतलब बस ठीक है टाइम पास गेमिंग करनी है और पापा मान जाएंगे आपके, ऐसा नहीं है। अगर आपको गेमिंग करनी है तो उसमें जेन्युइनली आपका इंटरेस्ट दिखना चाहिए, आपके पेरेंट्स को पता चलना चाहिए कि हाँ इस चीज़ के लिए ये कितना ज़्यादा पैशनेट है, इस चीज़ को लेके कितना ज़्यादा सीरियस है, तो वो ज़रूर आपका सपोर्ट करेंगे। और ऐसे में यार कोई भी ऐसा पेरेंट नहीं होता है जो अपने बच्चों का भला ना चाहे। हो सकता है, पता नहीं क्या ही चल रहा है आज तो इस घड़ी में, मतलब कोई भी ऐसा पेरेंट नहीं होता है यार, और वो हमेशा मतलब हो सकता है वो किसी चीज़ को समझ ना पाएँ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, वो एक बात अलग हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके अगेंस्ट है। तो कभी भी ये मत सोचो कि यार वो आपके अगेंस्ट हैं और आपको उनको लड़के हरा के आगे बढ़ना है। आप उनको साथ लेके आगे बढ़ो और उनको बताओ कि आपके इंटेंशंस क्या हैं, अपनी बातें क्लियर करो, तो ज़रूर आपका साथ देंगे। और जहाँ तक बात है कंसिस्टेंसी की, तो यार लाइफ में इसके अलावा क्या ही कर सकते हैं। देखो हारना जीतना आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ आपकी मेहनत है, आपके हाथ में सिर्फ आपकी जर्नी है। और वो जर्नी में अगर आप अपना पूरा 100% देते हुए कंसिस्टेंसी बना सकते हो, तो कम से कम उतना तो आप करोगे ही ना। तो मैं बस उतना ही करता हूँ, बाकी जो रिजल्ट है यार, जो चीज़ें हैं वो आती रहती हैं। अगला सवाल है यहाँ पे आयुष भंडारी का, बोलते हैं कि जब 5G आएगा तो क्या 4G की स्पीड जितनी अभी है वही रहेगी या फिर कम हो जाएगी, लव फ्रॉम पुणे। भाई 4G की स्पीड कम हो ना हो मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस ये चाहता हूँ कि जब 5G आए तो हमको वो 5G वाली स्पीड ही मिले इंडिया में। मतलब ये ना हो कि आने को तो 5G आ गया और स्पीड देख रहे हैं कितनी 5 Mbps, वो नहीं होना चाहिए। बिकॉज दुबई में जैसे मैं 5G यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे हमको स्पीड्स मिलती हैं 500 Mbps, 600, 700, 800, 900, 1 Gbps की स्पीड्स मिलती हैं। इंडिया में अगर हमको 5G आ जाएगा नाम के लिए 5G, और 4G 3G का जो होता है उसको भूल जाओ एक बार को, कम से कम 5G के नाम पे तो 5G की स्पीड्स मिलनी चाहिए। वहाँ पे अगर अपने को वही 5, 10, 15 Mbps की स्पीड मिल रही है ना, तो फिर इट डजंट मेक सेंस मेरे ख्याल से। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सलाह सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।